स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टॉक्स पर। मैं दिलीप आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मैथ्स क्लास 9 का एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 6.1 का सॉल्यूशन, जिसमें है आपको लाइन्स एंड एंगल्स का सॉल्यूशन। इससे प्रीवियस मैं आपको बता चुका हूं इसका इंट्रोडक्शन, और उसमें कुछ प्रॉपर्टी भी मैंने बताया था। तो चलिए स्टूडेंट, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 6.1। तो 6.1 में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया गया है। तो स्टूडेंट, मुझे क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें मैं जो गिवन लिखूंगा उसी में आपको सारा चीज़ आ जाएगा क्वेश्चन का जो भी है, क्योंकि ये प्रूफिंग वाला चैप्टर है। तो चलिए आगे मैं बढ़ रहा हूँ 1 नंबर में। 1 नंबर का सॉल्यूशन मैं बताने जा रहा हूँ। तो गिवन में मैं सारा चीज़ लिख दूंगा, जिससे आपको क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं होगी, इसमें उसी से समझ में आ जाएगा। गिवन लाइन्स AB and CD intersect at O if angle AOC plus angle BOE equal to 70 degree and एंगल BOD इक्वल टू 40 डिग्री। तो यहाँ गिवन, इसमें गिवन लिखना जरूरी होता है। क्वेश्चन का ही पार्ट आप पूरा उतार दें, या नहीं तो क्वेश्चन को यदि आपको अच्छे तरीक़ा से उसको चेंज करके लिखने आता है तो उसको अपने लैंग्वेज में लिख दे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड, क्या फाइंड करने दे रहा है? एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE, ये मुझे फाइंड करने दिया है। ठीक है, अब मैं स्टार्ट जब करूंगा तो यहां पे लिखना होगा सॉल्यूशन। यहां सॉल्यूशन, इसका डायग्राम इसमें दिया हुआ है, तो मैं अब यहां पे उसका डायग्राम भी बना देता हूं जैसा दिया हुआ है। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ भी है। पहले AB एक लाइन है, AB एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, इस तरह से दे दिए AB। उसके बाद CD एक लाइन आया है जो इंटरसेक्ट कर दिया इसको, CD। ठीक है, उसके बाद ये O है, यहाँ पे OE। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ इसका। ठीक है, तो सॉल्यूशन में अब आप इसमें दिमाग लगाइए। जो AOC और BOE 70 डिग्री दिया हुआ है, तो इसमें AOC ये एंगल और ये एंगल BOE, ये दोनों दिया हुआ है कितना? 70 डिग्री। और हमको निकालना क्या है? और BOD भी दिया हुआ है कितना? 40 डिग्री। ठीक है, हमको BOE पहले निकालना है। BOE कहाँ पे है? यहाँ पे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे AOC इक्वल टू कितना है? एंगल AOC इक्वल टू क्या होगा? ये वाला हम बताए थे वर्टिकली अपोजिट एंगल से। जो AOC का वर्टिकली अपोजिट कौन है? BOD। तो एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD। कौन सा प्रॉपर्टी? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यहां प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे। तो एंगल AOC कितना हो जाएगा? ये 40 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, अब लिखेंगे नाउ एंड एंगल, क्या क्या दिया हुआ है यहाँ? AOC हमको निकल गया। अब एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री, ये गिवन दिया हुआ है। अब हम AOC का वैल्यू कितना लाए हैं? 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंगल BOE, एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री माइनस ये जो आया है 40 डिग्री। तो एंगल BOE इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 70 माइनस 40, 30 डिग्री। तो हमारा BOE यहाँ पे फाइंड हो गया। ठीक है स्टूडेंट, बहुत आसान तरीके से फाइंड हुआ। अब हमको क्या निकालना है? रिफ्लेक्स एंगल COE, रिफ्लेक्स एंगल COE। तो COE का रिफ्लेक्स, ये COE है,
इसका रिफ्लेक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, 360 में ये COE को माइनस कर देंगे, ये COE को माइनस कर देंगे कितना में, 360 में, तो रिफ्लेक्स निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमको COE निकालना है, तो COE कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन है AOB और इसी पे तीनों एंगल है, AOC भी है, BOE भी है और COE भी है, तीनों इसी पर है, तो 180 डिग्री। कौन सा प्रॉपर्टी, तो यहां पे लिख देंगे सम ऑफ द एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन एट द सेम पॉइंट is 180 डिग्री। सम ऑफ द एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन एट द सेम पॉइंट इज 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को लिखा दिया था पहले। और एक बात बताना चाहता हूं, जो यहां पे आप सम ऑफ स्ट्रेट एंगल्स भी लिख सकते हैं तो चलेगा। अब क्या है, AOC और BOE इसका वैल्यू मुझे दिया गया है यहाँ पे कितना, 70 डिग्री, तो यहां लिख सकते हैं 70 डिग्री प्लस एंगल COE इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या हो जाएगा, एंगल COE इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। अब एंगल COE इक्वल टू 110 डिग्री। नाउ COE 110 निकल गया, किसी का रिफ्लेक्स निकालेंगे यदि उसी एंगल का, तो 360 में माइनस कर देना है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री इक्वल टू 250 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट। तो मुझे उम्मीद है जो फर्स्ट नंबर आप लोगों को आसानी से समझ में आया होगा। लेकिन स्टूडेंट मैं अभी भी बताऊंगा आप लोगों को, आप लोग मेहनत जरूर करिए। मेहनत जो है वो सफलता की कुंजी है। यदि आप लोग सफल होना चाहते हैं तो मेहनत जैसे चाबी से आप लोगों को सफलता को सफलता की दरवाज़ा खोलना होगा। मेहनत कीजिए, सफलता की दरवाज़ा खोलिए मेहनत की कुंजी से और आप लोग सफल होइए। और उसके बाद मैं मैथ्स का इम्पोर्टेंस भी बताया था प्रीवियस वीडियो में, कितना इम्पोर्टेंट रखता है मैथ हमारे लिए क्लास 9th 10th में। ये मैं प्रीवियस में बताया था, आप प्रीवियस वीडियो को जाकर वॉच करिए यदि पूरा, तो उसमें 2-3 लाइन मेरा ये मिलेगा इसके बारे में, ठीक है स्टूडेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं स्टूडेंट। एकदम जोश के साथ यदि पढ़ाई कीजिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जोश होना चाहिए, मन में एकदम जोश लेके आना है। चलिए सेकंड नंबर है आपका। फिर मैं गिवन से स्टार्ट करता हूं। गिवन लाइंस XY एंड MN intersect at O if angle POY equal to 90 degree and A is to B equal to 2:3, ठीक है। टू फाइंड C, तो टू फाइंड C, तो इसका फिगर क्या है, तो XY एंड MN। तो XY एक लाइन खींचती है स्टूडेंट यहाँ पे, फिर MN एक लाइन खींचना है, ये इंटरसेक्ट कर दिया यहाँ पे O पे। उसके बाद एक परपेंडिकुलर लाइन खींचना है यहाँ, ये 90 डिग्री है और इसी के बीच में ये A है और ये B है और ये C है, ठीक है स्टूडेंट। तो मुझे फाइंड क्या करना है, C फाइंड करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन में जब आते हैं, अच्छा एक चीज और, इसका नाम नहीं दिया यहाँ पे, X है, Y है, M है
N है और ये P है। और स्टूडेंट आप लोग बुक से भी इसको मिला लें, ठीक है। सॉल्यूशन में आते हैं तो यहाँ पे POX यहाँ POY 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एंगल POY प्लस एंगल POX। अब POY इधर से और POX इधर से, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। कैसे? बाय लीनियर पेयर LP। मैं L.P लिखा हूं शॉर्ट में, लीनियर पेयर, लेकिन आप लोग एग्जाम में पूरा लिखे लीनियर पेयर, कोई भी प्रॉपर्टी का शॉर्ट में यूज ना करें, ठीक है स्टूडेंट। तो POY, तो हमें POY का वैल्यूएशन दिया गया है कितना 90 डिग्री, प्लस POX हम निकालेंगे इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल POX इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, एंगल POX इक्वल टू 90 डिग्री। तो मेरा POX भी 90 निकल गया। यदि POY इस तरफ 90 है तो इस तरफ भी 90 होगा, लेकिन मैंने यहाँ दिखा दिया निकाल कर अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी के अनुसार, जो मेरा POX भी 90 है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, मानेंगे A को। लेट A इक्वल टू कितना दिया है 2:3, A/B है तो 2x, एंड B इक्वल टू क्या मान लिए 3x, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात है, जो MN भी तो स्ट्रेट लाइन है। जब MN स्ट्रेट लाइन है और B और C जो एंगल फॉर्म कर रहा है, तो ये भी सप्लीमेंट्री फॉर्म कर रहा है, यानी लीनियर पेयर पे फॉर्म कर रहा है, तो इसका भी वैल्यू 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो यहां लिखेंगे देन A प्लस A इक्वल टू 2x और B इक्वल टू 3x मान लिए। A इक्वल टू 2x और B इक्वल टू 3x। ओह सॉरी, यहाँ पे आपको A और B कहाँ पे है, इसमें है ना, ये POX के अंदर है A और B, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल POX मैंने कितना निकाला 90 डिग्री, तो POX में A भी है और B भी है, तो यहाँ लिख सकते हैं A प्लस B इक्वल टू भी 90 डिग्री, क्योंकि POX ही AB है, A और B मिलाकर POX है हमारा, ठीक है। अब क्या करेंगे, A का वैल्यू 2x, B का वैल्यू 3x इक्वल टू 90 डिग्री। अब स्टूडेंट 5x इक्वल टू 90 डिग्री, x इक्वल टू 90/5 यानी 18, x इक्वल टू 18 डिग्री। तो क्या करेंगे, देयरफॉर A इक्वल टू 2x यानी 2 इंटू 18 यानी 36 डिग्री, B इक्वल टू 3x 3 इंटू 18 यानी 54 डिग्री। अब वो जो मैं बता रहा था MN क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो B प्लस C कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि सप्लीमेंट्री फॉर्म कर रहा है ना लीनियर पेयर पे। नाउ B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री बाय LP लीनियर पेयर। तो B का वैल्यू 54 डिग्री प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री, तो C इक्वल टू 180 माइनस 54 इक्वल टू 126 डिग्री। ये B का, ये C का वैल्यू भी आ गया। तो स्टूडेंट बहुत आसान था, मुझे उम्मीद है जो आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि नहीं समझ में आया तो कमेंट में जरूर कमेंट करें, जो सर ये नहीं समझ में आया मैं फिर से बताऊंगा जहां भी आपको डाउट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं स्टूडेंट। 3 नंबर, ये देखिए थर्ड नंबर में है स्टूडेंट, गिवन एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ टू प्रूव एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT। इसका डायग्राम है आपका स्टूडेंट, ये एक लाइन है, इस पे S और यहाँ पे आपको T है, उसके बाद
ये एक ट्रायंगल है Q, यहाँ R और यहाँ P, ठीक है। तो यहाँ जब टू प्रूफ लिखते हैं तो यहाँ पे लिखना होता है प्रूफ, और जब टू फाइंड लिखते हैं तो सॉल्यूशन लिखना होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो PQS इक्वल टू PRT मुझे प्रूफ करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे ST इज अ लाइन या स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ST एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे PQ रे PQ स्टैंड्स ऑन इट। PQ एक रे है जो उस पर स्टैंड है। जब PQ रे है तो ये दो एंगल फॉर्म कर रहा है, एक PQR दूसरा PQS, है ना। देन एंगल PQR प्लस एंगल PQS, यानी ये एंगल और इधर वाला एंगल दोनों मिलकर 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। ये इक्वेशन 1 मैंने ले लिया, ठीक है। सेम चीज अब इधर करेंगे, ST इज अ स्ट्रेट लाइन रे, अब यहां पे PR stands on it, then angle PRQ प्लस एंगल PRT इक्वल टू 180 डिग्री, ये इक्वेशन 2 बाय LP लीनियर पेयर। अब क्या करेंगे, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट 1 2 से। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, यहां लेंगे फटाफट एंगल PQR प्लस एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRQ प्लस एंगल PRT। अब PQR और PRQ, PQR प्लस क्या है PQS, PQR और PQS, और यहां क्या है PRQ प्लस PRT, और हमको गिवन में क्या दिया है बराबर PQR इक्वल टू PRQ, PQR इक्वल टू PRQ। तो जहां PQR है वहां पे PRQ डाल देंगे, तो PQR यहां पे है तो एंगल PRQ डाल दिए प्लस एंगल PQS डाल दिए इक्वल टू, इधर क्या है एंगल PRQ प्लस इधर PRT। यहां लिख देंगे सिंस PQR इक्वल टू क्या था PRQ, ये दोनों बराबर था, तो PQR और PRQ कैंसिल हो गया, PRQ यहाँ पे दोनों सेम हो गया, क्या कि यहाँ PQR को PRQ में बदल दिए थे, दोनों सेम मिल गया तो कैंसिल। अब क्या बचा, एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT, यही प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है जो आप लोगों को ये आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट में बताएं, मैं उसका सॉल्यूशन फिर करूँगा, ठीक है। आज गर्मी थोड़ा बहुत ज़्यादा है ना, गर्मी ज़्यादा है, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे का सॉल्यूशन लाऊंगा। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छी तरह से समझ में आया हो, तो प्लीज़ जो आप नए हैं यदि मेरे चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें, लाइक करें, और एकदम जोश के साथ मेहनत करना है, साथ मिलकर मैं आप लोगों का साथ पूरा दूंगा, और जहाँ भी डाउट होगा मैं उसका सॉल्यूशन करूँगा। 9th 10th दोनों का मैथ मेरे पे पूरा दिया जाएगा उसका सॉल्यूशन, और कहीं भी डाउट हो तो आराम से पूछें, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।